Students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर। ये लेक्चर MA फाइनल ECCE की छात्राओं के लिए हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पढ़ रही हैं। MA फाइनल की छात्राएं। आज हम खेल सामग्री या उपकरण, प्ले इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। खेल सामग्री या प्ले जिन्हें देखकर उपकरण का निर्माण करते हैं वह सामग्री होती है। मतलब कुछ सामग्री बच्चों के सामने रखी हुई है, उनको वो जोड़कर कोई नई चीज़ बनाते हैं, वह कहलाती है खेल सामग्री। और उपकरण या इक्विपमेंट जो तैयार अवस्था में बाज़ारों में उपलब्ध होते हैं उन्हें हम उपकरण कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इक्विपमेंट एंड मटेरियल। बच्चों में क्या ये विकास करते हैं इक्विपमेंट, क्यों हम प्ले मटेरियल और इक्विपमेंट्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्यों उनके साथ इंटरेक्ट कराते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, उपकरण व सामग्री बच्चों के मनोरंजन का साधन होते हैं। सेकंड, इन दोनों के ही शैक्षणिक मूल्य होते हैं। इक्विपमेंट और मटेरियल जो भी हम बच्चों को इंटरेक्शन के लिए देते हैं उन सभी का कोई ना कोई शैक्षणिक मूल्य होता है या बच्चे उससे कुछ सीखते हैं नर्सरी में। थर्ड, ये दोनों ही विकासात्मक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। बच्चों का विकासात्मक मूल्य जो है या अभी जिस डेवलपमेंटल टास्क को उनको अचीव करना है उस अचीवमेंट में ये मटेरियल और इक्विपमेंट हैं, वो उस अचीवमेंट तक पहुंचाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि बच्चों का विकासात्मक कार्य जो है वो टाइमली पूर्ण हो सके। नंबर 4, बच्चे ऐसे खिलौनों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें क्वालिटी वाइज भी और देखने में आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं और कलरफुल लगते हैं। ऐसे इक्विपमेंट और मटेरियल की तरफ बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और वो ऑब्वियसली उनके विकास को प्रभावित करता है, उनके विकास को एनहांस करता है, बढ़ावा देते हैं ये प्ले मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले मटेरियल एंड इक्विपमेंट। खेल उपकरण व सामग्री की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए उनमें। नंबर 1, भौतिक रूप से मजबूत होने चाहिए इस तरह के खिलौने और प्ले मटेरियल, जिससे कि बच्चे उनको मैनिपुलेट करें, उनके साथ खेलें और उनके साथ इंटरेक्ट जब करें और उनको बनाएं या बिखेरें, उनको फेंकें तो वो मजबूत हो, ऐसा नहीं कि टूट के और बच्चे के के चोट लग सके उन मटेरियल से, इस तरह की मटेरियल ना हो। नंबर 2, दिखने में खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, खूब सारे रंगों की उसमें उपयोग किया हुआ हो, अच्छे रंग समायोजन हो और पक्के हों और अच्छी तरह से उपयोग योग्य हों, इस तरह के प्ले मटेरियल और बच्चों के लिए होने चाहिए। नंबर 3, बहुउपयोगिता या खिलौने ऐसे हों जो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को उनको सिखाते हों, जैसे नंबर भी सिखा रहे हैं उनसे कि 1 2 3 4 उन पे लिखा हुआ है तो बच्चे सीख रहे हैं। दूसरा, 1 जैसे है तो वो ग्रीन कलर से लिखा है तो बच्चों को ग्रीन कलर कॉन्सेप्ट भी हो रहा है। 2 नंबर है, सेकेंड नंबर वो येलो कलर पे लिखा हुआ है या येलो कलर से लिखा हुआ है। ब्लॉक है जिस पे 2 नंबर लिखा हुआ है वो ग्रीन कलर का है, तो दोनों चीज़ें उससे पूरी हो रही है या उसकी बहु उपयोगिता है उस मटेरियल की कि उससे नंबर और कलर कॉन्सेप्ट दोनों बच्चे सीख रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, उसका प्ले मटेरियल और इक्विपमेंट का आकार है वो उचित होना चाहिए, जो कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र के बच्चों के खिलौनों का जो हम चयन कर रहे हैं उसका उनकी उम्र के अनुसार वो उसको पकड़ सकें, उसको मैनिपुलेट कर सकें, उसके साथ खेल सकें। इस तरह का इक्विपमेंट का साइज़ होना चाहिए, उचित आकार होना चाहिए जब हम
खिलौना परचेज कर रहे हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट नंबर 5, बच्चों को आवश्यकता के अनुसार खिलौने होने चाहिए कि जिस जिस तरह की उनको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं या जितनी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हैं उन सब से रिलेटेड अलग अलग तरह के खिलौने होने चाहिए बच्चे के पास में, और वो क्वालिटी वाइज उपयोगिता वाइज सब देख कर ही हमें बच्चों को उन खिलौनों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। उपकरणों की विशेषताएं हैं वो मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर खिलौनों तथा उपकरणों का चयन होना चाहिए। जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के आधार में स्वयं के प्रति खुद कुछ अभिव्यक्त कर सके इस तरह के इक्विपमेंट्स हों, जैसे कुछ कलरफुल चीज़ हो या पेंट ब्रश से बच्चा अपनी कुछ फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्त कर सके कुछ अपने आप को, इस तरह के इक्विपमेंट और मटेरियल हों बच्चे के पास में। व्यक्तिगत निर्माण या रचना कला वो कुछ न कुछ उनसे बनाए, उन खिलौनों को तोड़े वापस उनको बनाए फेंके, उसकी जिज्ञासा मनोरंजन और कुछ सीखने की प्रवृत्ति उसमें आए, इस तरह के हम ध्यान रखें उपकरणों की विशेषताओं में कि इस तरह के उपकरण बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं। खिलौने मनोवैज्ञानिक तथा बौद्धिक क्रियाओं को भी प्रस्तुत करने वाले हों, जैसे वह बच्चा खिलौने जिससे बच्चा बात करते हैं या खेलते हैं, क्रोध और गुस्सा भी करते हैं उनके साथ में का, और जब उनके साथ खेलते हैं तो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको भी एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि खिलौने हैं वो मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के आधार पर क्रोध भय प्यार आदि को भी व्यक्त करते हैं। बौद्धिक क्रियाओं के लिए ऐसे खिलौने हों जिनसे खेलने में बुद्धि का प्रयोग किया जा सके, या बच्चा कुछ अपना दिमाग यूज़ करके उसको कंस्ट्रक्ट करे उसको किसी ऑब्जेक्ट को, और वापस जब हम उसको हटा दें तो फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट उसको करे, इस तरह की उसकी मेंटल एबिलिटी को एनहांस करने वाले इक्विपमेंट और मटेरियल भी होने चाहिए बच्चों के खेल में। इस तरह की विशेषता हो उन इक्विपमेंट और मटेरियल्स की जो कि उसके बौद्धिक विकास में भी मदद कर सके। नेक्स्ट, अपनी योग्यता में बुद्धि का अवसर देने वाले खिलौने इस प्रकार के हों जो कि उसकी जो काल्पनिक शक्ति है उसको और बढ़ाएं, उसकी बुद्धि को और थोड़ा सा बढ़ाने में मदद करें। बॉक्स कागज़ पेंसिल और इस तरह के हों जिससे वो और अपने योग्यता है उनको बढ़ा सके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्ले मटेरियल, न्यू टॉपिक। उपकरणों के वर्ग या प्रकार, कितनी तरह के और कौन कौन से प्रकार के उपकरण हैं वो बच्चों के खेलने के काम में आ सकते हैं या बच्चों के पास हो सकते हैं। जब नर्सरी स्कूल में बच्चा जाता है तब उसके पास किस किस तरह के प्ले मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 है तैयार उपकरण या रेडीमेड इक्विपमेंट्स। ये वह उपकरण होते हैं जो तत्काल आवश्यकताओं की बच्चों की पूर्ति को करते हैं। नंबर 2 है शिक्षिका द्वारा अपनाए गए उपकरण, जो टीचर बच्चों के साथ में नर्सरी में इंटरेक्ट करते हैं वो कुछ उपकरणों को अपने आप अपनी समझ से उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कुछ उपकरण तैयार करते हैं या कुछ मटेरियल हैं बच्चों को एजुकेशन देने के लिए या उनको खिलाने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 3, आसपास के वातावरण से अभिभावक या शिक्षक कुछ ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं जो कि बच्चों के लिए नई हो अनोखी हो और उनके उपकरण से वह वस्तुओं के नए रूप को बता सकें, उनके अर्थ को समझा सकें जो कि उनके आसपास के वातावरण में ही इक्विपमेंट और मटेरियल हैं वो अवेलेबल हों। तो ये 3 प्रकार के थे, तैयार उपकरण, शिक्षिका द्वारा बनाए गए उपकरण और 3rd
आसपास के वातावरण में जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वस्तुएं, उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना और उनके बारे में बताना। जैसे कुछ पत्थर पत्तियां इकट्ठी करके और उससे बनाकर बच्चों को कुछ सिखाना, ये आसपास के वातावरण से संबंधित हैं। फूल पत्ते इन सबको इंट्रोड्यूस हम आसपास के वातावरण से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले मटेरियल एंड इक्विपमेंट एंड टाइप्स ऑफ प्ले मटेरियल, जो कि नर्सरी स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तब इन प्ले मटेरियल्स के साथ में इंटरेक्शन बच्चों का होता है, मैनिपुलेशन करते हैं वो, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं ये मटेरियल। उनसे बहुत सारे ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का एनहांस होता है इन प्ले मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स के थ्रू। तो इन सबको जब हम परचेस करते हैं या बच्चों के लिए लाते हैं तो हमें बहुत सारी अभी जो हमने डिस्कस की उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हों जिससे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट हम प्ले मटेरियल्स के थ्रू एनहांस कर सके, उनकी बुद्धि को विकसित कर सके, उनकी इंटेलेक्चुअल पावर हम बढ़ा सकें, उनके फिज़िकल मोटर सब स्किल्स हैं उनको हम बढ़ा सकें, फिज़िकल डेवलपमेंट एनहांस कर सकें। थैंक्स।